हेलो बच्चों, माई सेल्फ एसकेटी संदीप कुमार त्रिपाठी। आज हम लोग 27 जन 2024 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली सिंपल क्वेश्चन आया है। ये डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम ये बोलते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी तो हम लिखते हैं मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, है ना। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही बेस्ड था। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर कोई Z है, उसकी आयोटा से डिस्टेंस, उसकी माइनस आयोटा से डिस्टेंस, आयोटा की बात कर रहा है तो यहाँ आयोटा आ जाएगा अपना, उसकी माइनस आयोटा से डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट जो है, और उसकी 1 से डिस्टेंस, इसके बारे में बात करना चाहता है। तो ये कह रहा है कि इसकी आयोटा से डिस्टेंस और 1 से जो डिस्टेंस है वो बराबर है। तो अगर हम बात करें कि यार अगर इनकी इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है तो ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, है ना। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं 1 और माइनस आयोटा से डिस्टेंस बराबर है तो 1 और माइनस आयोटा को जोड़ने वाली जो लाइन होगी इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। एंड थर्ड, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम ये बोल सकते हैं कि z माइनस आयोटा एंड z प्लस आयोटा ये भी बराबर दे रखा है, मॉड ऑफ z माइनस आयोटा एंड मॉड ऑफ z प्लस आयोटा। इसका अलावा आयोटा और माइनस आयोटा के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पे भी लाई करेगा। तो अगर हम ज्योमेट्रिकली ये चीज देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि z इक्वल टू 0 जो है वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बायनोमियल का है, ट्रेंड में चल रहा है बायनोमियल, लगातार 2-3 सवाल आते ही रहते हैं। तो इस बार भी बायनोमियल का कोएफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। अच्छी बात ये थी कि ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली सिंपल दिया है। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें बोला है कि इफ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट इन 1 माइनस 3x प्लस 10x स्क्वायर की पावर n एंड 1 प्लस x स्क्वायर की पावर n इज a एंड b, अगर इसका सम ऑफ कोएफिशिएंट a है और इसका सम ऑफ कोएफिशिएंट b है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। देखिए, अगर हमें सम ऑफ कोएफिशिएंट चाहिए होता है तो हम बायनोमियल में ये चीज देख चुके हैं कि अगर हम ऐसा लिखते हैं 1 प्लस x की पावर n और मान लीजिए यहां लिखा है nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर एंड सो ऑन ncn x की पावर n, अगर मेरे को सम ऑफ कोएफिशिएंट चाहिए होता है तो हम सीधे बोलते हैं यार x इक्वल टू 1 डाल दो। तो ये सिर्फ बायनोमियल के लिए नहीं, मल्टीनोमियल के लिए भी सही होता है। तो हमें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सम ऑफ कोएफिशिएंट चाहिए, अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि nc0 nc1 nc2 है, तो अपन यहाँ a0 a1 a2 a3 n करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख दीजिए तो सम ऑफ कोएफिशिएंट आ जाएगा। लेट अस सपोज इसके जो कोएफिशिएंट है वो a1 a2 an है, a2n तक जाएगा बेसिकली ये, तो a1 प्लस a2 सो ऑन कहां तक, a2n। अगर मेरे को ये सम निकालना है तो x की वैल्यू 1 डाल दीजिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 की पावर n। सिमिलरली इसमें अगर सम ऑफ कोएफिशिएंट चाहिए, लेट अस सपोज इसको b1 b2 कह देते हैं, तो ये आ जाएगा b1 प्लस b2 एंड सो ऑन b2n। ये वैल्यू कितनी आएगी, अगेन ये वैल्यू 2 की पावर n आएगी। यहां पर अपनी ये वैल्यू 8 की पावर n आ रही थी, ये गलत लिखा हुआ है अपन ने, तो ये वैल्यू 8 की पावर आया, ये 2 की पावर n आया। अगर मैं इन दोनों में रिलेशन देखूं, ये देखिए ये क्या कह रहा है कि इसको हम लोग a कह रहे हैं और इसको हम लोग b कह रहे हैं। अब इन दोनों में हमें रिलेशन चाहिए, तो आप ये देखिए कि अगर मैं b का क्यूब करूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर आएगा। तो हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू b क्यूब। ऑप्शन से मैच कराएं तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है अपने पास, a इक्वल टू बी क्यूब, सेकेंड ऑप्शन अपने पास सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स का पूछा है। अगेन ये सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन है बच्चों का, पता नहीं क्या था यहाँ पे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि i इज नॉट इक्वल टू j। अगर यहाँ i इज ग्रेटर देन j होगा तो कैलकुलेशन हमारी अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें सम ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं, a1 से लेके a10 तक का 50 दे रखा है, और समेशन ऑफ ai इंटू aj दे रखा है व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j, i j के बराबर नहीं है, वो भी हमें दे रखा है। और यहाँ पे हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो समेशन ऑफ a1
A2 सो ऑन A10 10 एलिमेंट है, इन सब का हमें स्क्वायर करना है, तो इनका स्क्वायर इज इक्वल टू 50 स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर ये वैल्यू हमें खोल के अगर देखेंगे तो क्या मिलेगी, समेशन ऑफ AI स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ये जो वैल्यू हमें दे रखी है, तो 1 1 0 0 दे रखा है, ये 2 5 0 0 अपने पास ये आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है समेशन ऑफ AI स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 300। when AI is not equal to j, तो ये 300 आ गया अपने पास। अब हमारे पास ये वैल्यू पता है और हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले हम वेरिएंस का फॉर्मूला लिखे, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है अपना, वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ AI स्क्वायर डिवाइड बाय 10 माइनस समेशन ऑफ AI डिवाइड बाय 10 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो वैल्यू डाल दिया जाए यहां पर, ये वैल्यू 300 है तो ये हो जाएगा 30, और समेशन ऑफ AI भी हमें गिवन है तो ये आएगा 5 का स्क्वायर 25, तो ये वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो वेरिएंस कितना आ गया हमारे पास 5। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √5। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा यहां पर √5 दैट इज 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी, मतलब ज्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट मान लीजिए आप इसको। यहाँ पे सिंपली ये बोल रहा है कि यार दो अपने पास मैट्रिक्स है, मान लीजिए एक fx दे रखा है, अगर मैं fx इंटू fy करूं तो क्या वो f(x + y) आएगा। तो यहाँ बेसिकली मैट्रिक्स को अपने को मल्टीप्लाई करना और चेक करना है कि क्या ये fx इंटू fy के बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो fx इंटू fy की अगर हम बात करें तो fx इंटू fy इज इक्वल टू, fx क्या लिखा है, cos x माइनस साइन एक्स 0, यहां पे क्या लिखा है साइन एक्स कॉस एक्स एंड 0, यहां पे क्या लिखा है 0 0 1। अब हम fy लिखेंगे तो x की जगह y को रिप्लेस कर देंगे बस, तो यहां पर आ जाएगा cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1, आपके पास ये आ गया। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें क्या आएगा, तो मैट्रिक्स में रो इंटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, तो किसका फॉर्मूला है ये, cos x + y। सिमिलरली जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, cos x sin y माइनस टाइम आ रहा है sin x cos y, है ना, तो किसका फॉर्मूला है ये, माइनस अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये लिखा है cos x sin y प्लस sin x cos y, sin x + y माइनस बाहर निकाल लिया। अगला क्या आएगा अपने पास, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ रहा है। सिमिलरली यहां पर जब वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे तो आएगा sin of x + y, ये वैल्यू आएगा cos of x + y, ये कितना आएगा 0, और जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 एंड 1 आपके पास आ गया। अगर आप इसको नोटिस करें तो यहां पर सर आपने क्या किया है, जहां जहां x है उसकी जगह x + y लिख दिया, तो बेसिकली जहां भी x दिख रहा है उसकी जगह x + y अगर है तो हम इसको f(x + y) लिख सकते हैं, f(x + y)। तो हमारे पास ये रिजल्ट तो प्रूफ हो गया है कि fx इंटू fy इज इक्वल टू f(x + y), तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये तो ट्रू हो गया। अब ये बोल रहा है कि f of -x इज इनवर्स ऑफ fx, है या नहीं ये चेक कर ले। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि यहां पर y की जगह -x डाल देते हैं, तो y की जगह जब -x डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए f(x) इंटू f of -y इज इक्वल टू f of 0।
एफ ऑफ जीरो की बात करें तो यहां पे x की जगह जीरो डाल दें, जो हमारा एफ एक्स दे रखा है इसमें x की जगह जीरो डाल दें, तो यहां आएगा 1, यहां आएगा 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये 1 1 1 और बाकी एलिमेंट जीरो हो गए, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया अपना, तो i के बराबर आ गया। तो हमारे पास यहां पे f ऑफ माइनस एक्स है, तो हमारे पास क्या आ गया यहां से f ऑफ x इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया था, हमने यहां पे क्या किया, जहां जहां x था उसकी जगह जहां जहां y था उसकी जगह माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया इसमें। ठीक है, माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर हमारे पास आ गया एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आई। क्योंकि एफ एक्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हम देखते हैं एफ एक्स का जो डिटरमिनेंट आ रहा है ये 1 आ रहा है, और अगर एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स आई के बराबर आ रहा है और इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के इनवर्स हो सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आ गया कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन 1 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 10th क्वेश्चन, ये लिमिट का है, रैशनलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने काफी किए होंगे। तो अगर हम इसको लिमिट निकालना चाहें a एंड b, तो यहां पर बोल रहा है कि a जो है वो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, ये इरेशनल क्वांटिटी अपॉन x की पावर 4 दे रखा है, b एक हमारे पास ये साइन स्क्वायर x एक इरेशनल क्वांटिटी दे रखा है, बोल रहा है a इंटू बी क्यूब क्या होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको रैशनलाइज करते हैं, इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर देखिए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2 डिवाइड बाय, इसको पॉजिटिव साइड में नीचे लिखेंगे, इसका कॉन्जुगेट जो होगा पॉजिटिव वाला x की पावर 4 वो आएगा हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2, ये आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1, इसको हम फिर से एक बार रैशनलाइज कर दें, तो दोबारा जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा और x की पावर 4 से ये x की पावर 4 भी कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास बचेगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, है ना, ऊपर ये x की पावर 4 बच रहा है, एक नीचे x की पावर 4 बच रहा था जो हम बोल रहे हैं कि ये कट जाएगा। उसके अलावा ये जो क्वांटिटीज हैं दोनों, ये हमारी इरेशनल टर्म्स बच जाएंगी। इसमें जब हम x की वैल्यू 0 डालेंगे, पहले हम ये क्वांटिटी लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2 नहीं, ये √2 लिखा हुआ था, और यहां पर है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1। जब हम x की वैल्यू इसमें 0 डालेंगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी भी अंडर रूट के अंदर है यार, है ना, जो रैशनलाइज किया था ये क्वांटिटी भी अंडर रूट के अंदर थी, तो इसका कॉन्जुगेट लिखना था तो ये प्लस में है, तो ये क्वांटिटी भी अंडर रूट के अंदर ही है। तो जब x की वैल्यू 0 डालोगे तो ये कितना आएगा, √2, और ये भी कितना आएगा, √2, 2√2, और यहां पर हमारे पास जब x की वैल्यू 0 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, तो ये आएगा 1/4√2। सिमिलरली b की वैल्यू निकालें, ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है, a की। b की वैल्यू निकालने के लिए फिर से दिख रहा है कि इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं डायरेक्टली। तो b इक्वल टू क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, √2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, ये वाला, नीचे हमारे पास क्या आएगा, इस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर करके जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 1 दैट इज 1 माइनस कॉस एक्स, आपके पास ये आ जाएगा। अब ये जो 1 माइनस कॉस एक्स आपके पास आया है, ये देखिए इसमें से ये फैक्टर कट रहा है, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, तो 1 माइनस कॉस एक्स दोनों में से कट जाएगा और अपने पास ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस एक्स, और यहां पर क्या बचेगा, √2
इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसमें x की वैल्यू आप कितना डालेंगे, 0 डालेंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और यहां पर कितना आएगा, ये √2 और ये √2, ये भी 2√2 आएगा, तो ये आ गया 4√2। तो ये दोनों वैल्यू बेसिकली कितनी आ रही है, ये तो 4√2 आ रही है, ये 1/4√2 आ रही है। अब ये बोल रहा है a b क्यूब निकालो, तो इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 4√2 का क्यूब। इसको जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4√2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक 4√2 कट जाएगा, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी a b क्यूब इज इक्वल टू 4√2 का स्क्वायर आ जाएगी, है ना, एक तो कट जाएगा हमारे पास, तो 4√2 का स्क्वायर 16 × 2 कितना आ जाएगा 32, तो हमारे पास ये ऑप्शन बी आ जाएगा।